गाइज, मैं टूर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है या सिंपल जनरलाइज स्पीच ही है, तो आप फटाफट से डायल करें 8168790299। कंसल्ट करें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। जल्दी से हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 2023 में तो काफी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है और सब लोग बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर डायल करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद आपके बच्चे का एक डायग्नोसिस तैयार किया जाता है। उसके बेसिस पर फिर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने टाइम तक अपने बच्चे को थेरेपी दिलानी पड़ेगी या कितने टाइम तक आप लोगों को ट्रेनिंग लेकर के अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना होगा। तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है और पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को। सबसे पहले चैनल में आप आकर के इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर दबाइए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि लाइक जरूर दबाया कीजिए। कई बार आप पूरा वीडियो देख जाते हैं और खो जाते हैं वीडियो में, आपको पसंद भी आता होगा, शायद लाइक दबाना भूल जाते होंगे, इसलिए अभी दबा दीजिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज इंटरनल फोकस पर और इंटरनल हाइपर एक्टिविटी पर। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पूछा है, मैंने कई बार आपको इसका एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल हाइपर एक्टिविटी जो है वो थॉट्स में होती है। यानी बच्चा क्या होता है कि बाहर से देख करके चीजों पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। उसी की वजह से उसको सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, और सेंसरी इंटीग्रेशन ना होने की वजह से उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती। प्रोसेसिंग कंप्लीट ना होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है, कई बार बच्चा आपको बाहर से लगता भी वो कूल है, काम है, उतना ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है, लेकिन तो भी अंदर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपर एक्टिविटी होती है कि वो चीजों को समझ ही नहीं पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और जब तक बच्चा अपने आसपास अवेयरनेस से चीजों को नहीं समझे, उसकी जो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं फोकस डेवलप करने में, इंटरनल फोकस डेवलप करने में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल लेकर के आता है। बहुत ज्यादा उसको परेशानियां आती है, दुश्वारियां आती है इंटरनल फोकस को डेवलप करने में। इसलिए आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा इंटरनल हाइपर एक्टिविटी और इंटरनल फोकस पे काम करना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आप जितना भी जोर लगाते रहेंगे, क्योंकि वो चीजें जब तक सेटल नहीं होंगी, हाइपर एक्टिविटी सेटल नहीं होगा, फोकस नहीं मिलेगा आपको, तो फिर कैसे आप अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ चीजें आप पूछते रहते हैं, बच्चा वैसे काम लगता है, कूल होकर के बैठा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो समझ ही नहीं पाता एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके आसपास। तो जब वो परसीव ही नहीं करेगा तो सेल्फ लर्निंग की कहां से बातें बनेंगी। इसलिए इंटरनल फोकस और इंटरनल एक्टिविटी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे इनिशियल प्रोग्राम्स होते हैं वो सब आपके बच्चे के फोकस, अंडरस्टैंडिंग, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी अवेयरनेस, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए और इंटरनल फोकस को डेवलप करने के लिए होते हैं। उसके बाद ही बाकी के डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रोग्राम से आपके बच्चे की फाउंडेशन तैयार होती है। फाउंडेशन तैयार होने की वजह से क्या है कि बच्चा अच्छे से नॉर्मल स्टाइल में डेवलप कर सकता है, क्योंकि फिर वो खुद से सीखता है। और यूजुअली आप जब थेरेपी करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपका बच्चा सीख जाता है, लेकिन आप खुद देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं हुई। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा सारा जोर इसी चीज पर लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप सीखें और उसकी एक इंटरनल फोकस और इंटरनल हाइपर एक्टिविटी के ऊपर काम करते हुए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, सेंसरी इंटीग्रेशन आपको मिले और सेंसरी प्रोसेसिंग हो सके। थैंक यू वेरी मच।